आंध्र प्रदेश जिला अनंतपुर के हिंदूपुर से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की फिलिपाइन में फंस गई है। रुबैया खानुम नामी लड़की रियासती हुकूमत की ओवरसीज स्कीम के तहत बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए रवाना हुई थी। मौजूदा हुकूमत की जानिब से स्कीम को बर्खास्त करने से रुबीना खानुम के डॉक्टर बनने का ख्वाब बिखेर सकता है। बैरून मुल्क में फंसी मुल्क की बेटी को बचाने और पढ़ाने की जरूरत है। देखिए रिपोर्ट। साबिक तेलुगुदेशम हुकूमत में अक़लियती तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू की गई थी। इस स्कीम से इस्तिफादा करते हुए कई तलबा बैरून मुल्क इल्म हासिल करने के लिए रवाना हुए, लेकिन मौजूदा जगन हुकूमत ने इस स्कीम को ही रोक दिया है, जिससे सैकड़ों तलबा को परेशानियों का सामना है। उनको अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। एजुकेशन स्कीम था विदेशी विद्या का, वो जरूर मिलेगी बोल के मैं हिम्मत से भेजी सर। नहीं तो बिजनेस होता तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोग मेहनती लोग हैं, किसी के पास आज तक हाथ नहीं मांगी। एक औरत बच्ची को पढ़ाने के लिए मुझे मीडिया के आगे आना पड़ा। कपड़ों की ताजिर एक माँ अपनी बेटी को किसी भी तरह डॉक्टर बनाने की ख्वाहिशमंद है। माँ अपनी बेटी को आला तालीम दिलाने के लिए अपने घर पर लोन लेना चाहती है, लेकिन सिस्टम उनके लिए रुकावट बन गया है। मेरा बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप के इसमें आ गया है सर, एकदम डल हो गया है। जो खाने पीने के लिए और रेंट बनने के लिए बराबर हो जाएगा सर हमारी कमाई। तो ऐसे पोजीशन में मैं जो बैंक वालों से जाके मेरी बच्ची के एजुकेशन लोन के लिए जो रिक्वेस्ट किए, तो उन लोगों ने कहते हैं कि घर का अप्रूवल लेके आओ। घर अप्रूवल नहीं है, अप्रूवल लेके आए तो म्यूनसिपल अप्रूवल रहे तो एजुकेशन लोन देती बोल रहे हैं सर। वो लोग म्यूनसिपल ऑफिस को जाके घर अप्रूवल कराने के लिए गए तो उन लोग कहते हैं कि वो जो BPS स्कीम होता है वो कभी कभी आता है, वो स्कीम आए जब घर अप्रूवल कराना बोलते हैं सर वो लोग ने। मजबूर माँ ने इस सिलसिले में इंतजामिया, अवामी नुमाइंदों और नायब वज़ीर-ए-आला से भी नुमाइंदगी की, लेकिन उन्हें हाथ आई तो सिर्फ मायूसी। जो लोकल लीडर्स थे, MLC सर और MP सर, ऑनरेबल डिप्टी CM, बाद कलेक्टर सर, कमिश्नर सर, इन पूरे लोगों से मैंने जाके मेरी जो रिक्वेस्ट थी वो हेल्प करने के लिए उनसे मांगी सर। उनसे मैं जाके, लेकिन उन लोगों से पास में से कोई भी हेल्प नहीं मिली सर। मैं तो डर गई थी, मेरी बेटी की जो एजुकेशन है वो रुकाई जा रही है सर। वो लोग कॉलेज वालों ने सेकेंड ईयर के लिए प्रमोट नहीं कर रहे। बच्ची का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और इंडिया को भेजने के लिए भी फीस पूरी नहीं बने तो इंडिया को भी नहीं भेजेंगे बच्ची को। वज़ीर-ए-आला YS जगनमोहन रेड्डी से मदद की उम्मीद में हिंदूपुर से 2 दिन तक बाइक पर सफर करके CM कैंप ऑफिस पहुंची हैं वो, लेकिन वज़ीर-ए-आला से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, बल्कि उनकी बाइक छीन ली गई और वज़ीर-ए-आला तक मामले को पहुंचाने की सिर्फ यकीन दहानी कराई गई। 3 दिन में मामला हल हो जाने का भरोसा भी दिलाया गया। 16 तारीख को इधर मेरी स्कूटी में निकली सर। मैं इधर से 2 दिन सफ़र करने के बाद मैं जो उधर पहुंची CM कैंप ऑफिस तक, उधर कैंप ऑफिस के पुलिस वालों ने मेरे को रोक लिया और मेरी गाड़ी हैंडओवर कर ली है सर। वो लोग हैंडओवर कर लेके जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो CM सर तक पहुंच चुकी है। उन लोगों ने 3 दिन में आपको हेल्प करेंगे, 3 दिन के अंदर आपको एजुकेशन लोन हो जाएगा आपकी बेटी का। ये मसला आपका ज़रूर पूरा होगा, आप रिटर्न चले जाइए बोल के मेरे को भेज डाले सर वो लोग ने। मैंने मना किया, 2-3 दिन मैं इधर ही रुकूंगी, 2-3 दिन के बाद मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के बाद मैं जाऊंगी। एक बच्ची उधर विदेश में है, उसका क्या होगा। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग नहीं माने सर। मेरे को मुझे रिटर्न भेज दिए। 10-12 दिन के बाद मेरी गाड़ी भी मेरे को मिली सर।
पूरा पैसा खर्चा करके मैं गाड़ी निकालना पड़ा उधर से। लेकिन 1.5 महीने बाद भी इनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। एक मजबूर बेबस मां ने वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में मदद करने की दर्दमंदाना अपील की है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे जैसे माँ बाप बहुत लोग हैं सर, जो माइनॉरिटीज़ में अपने बच्चों को पढ़ा के आगे ले जाने के वास्ते जो एजुकेशन की कीमत है वो आज सब लोगों को पता चली है सर। ओवरसीज स्कॉलरशिप की स्कीम है, उसको प्लीज़ 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 मत रोकिए। जगन हुकूमत ने जियो 77 जारी करके ओवरसीज स्कॉलरशिप को रोक दिया है। इस स्कीम को फौरी बहाल करने की जरूरत है, वरना हुकूमत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। एपी में पंचायत इलेक्शन के दौरान तातील का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि रियासत में 1 फरवरी, 11, 13 और 21 फरवरी को पंचायत इलेक्शन होने हैं। गवर्नमेंट दफातर तालीमी इदारों को इलेक्शन के दिन तातील का ऐलान किया गया है। एपी में पंचायत इलेक्शन के लिए नामजदगियों का इत्खाल जारी है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने जिला वाईएसआर कड़पा पहुंचकर पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने जिला इंतजामिया से पंचायत इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत दी। राय दहिंदू से वोट का हक इस्तेमाल करके वोटिंग फीसद में इजाफा करने की अपील की। इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने करनूल का भी दौरा किया। जिला कलेक्टर और जिला एसपी के साथ पंचायत इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाबात में करनूल के अवाम ने रियासत के दूसरे अजला के मुकाबले वोटिंग फीसद में इजाफा दर्ज किया था। पंचायत इंतखाबात में भी वोटिंग में मजीद इजाफे की तवक्को जाहिर की। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक इलेक्शन मुनक्किद करने और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद करने की हिदायत दी। करनूल में बीजेपी लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने जिला करनूल के तमाम पंचायत के लिए अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकता है तो वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात में बीसी रिजर्वेशन में नाइंसाफी नहीं करने की मांग की। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने पोलियो इतवार के मौके पर शोर बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को नौमौलूद से लेकर 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिया जाता है। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। उन्होंने अवाम से बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की अपील की है। Rally in Vijayawada from camp office to collector camp office to Indira Gandhi Municipal Stadium. India has successfully made India a polio-free country by a successful polio vaccination campaign. All children aged between 0 to 5 years are to be administered these drops, 2 drops, and this program is carried out successfully by hundreds of vaccinators. नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।